हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जोहार झारखंड। छठ महापर्व की आनंद शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2002 गुजरात दंगे के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक संवैधानिक पद पे थे, उनको अमेरिका जाने के वीजा नहीं दिया गया, रोक लगा दिया गया। वहीं सोनिया गांधी जी के द्वारा कहा गया कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं, जबकि 2012 में जब ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40 सांसद लोकसभा के और 25 सांसद राज्यसभा के व्हाइट हाउस में पत्र लिख कर दिए थे कि नरेंद्र मोदी को भारत का वीजा नहीं दिया जाए। और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया था, तब जाकर ये हाल था नरेंद्र मोदी जी के लिए। और ये कम नहीं था, बहुत चुनौतीपूर्ण था उनके लिए भारत का प्रधानमंत्री बनना। और उस चुनौतियों को सामना करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने और आज भारत के ही नहीं ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। आज वही अमेरिका जो उन्हें वीजा नहीं दिया था, आज उन्हीं के विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, और उसी विचारधारा पे जीत दर्ज करते हैं। ये इनकी ग्लोबल लीडर की छवि को प्रदर्शित करता है। मित्रों, दोनों की विचारधारा बहुत ही समानता थी। जैसे आप देखे होंगे कि जब रूस यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो नरेंद्र मोदी बोले थे कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। डोनाल्ड ट्रंप भी कम चुनौती से नहीं आया, उनके ऊपर 3 बार अमेरिका में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, दुनिया को शांति का आवश्यकता है और हम आएंगे तो युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र सर्वप्रथम, अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर के प्रखरता से जिस तरह से नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े थे। बाहरी घुसपैठिए किस तरह से एक देश को बर्बाद कर सकता है, किस तरह से उनकी सभ्यता संस्कृति को मटियामेट कर सकता है, और बाहरी घुसपैठियों को लेकर ही सबसे बड़ा मुद्दा था अमेरिका का, जो कि आज भारत में भी है। अभी देखिए तो झारखंड में चुनाव है और झारखंड में भी सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए का ही है, और अमेरिका में भी था। और अमेरिकी मतदाताओं ने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को मतदान करके जीत सुनिश्चित करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के, इस्लामिक चरमपंथ को लेकर के, इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के दोनों नेताओं में समान विचारधारा है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अमेरिका का जो चुनाव लड़ा गया वो नरेंद्र मोदी के विचारधारा पर चुनाव लड़ा गया।
इस समय जो झारखंड में घुसपैठियों का हाल है, हम देखें जिस तरह से, जिस निर्जलता से बयान दिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिससे लगता है वो मुख्यमंत्री नहीं चपरासी हैं झारखंड के। एक कोई गली नुक्कड़ में खड़ा लड़का इस तरह का बयान देगा, एक मुख्यमंत्री का बयान ये शोभा नहीं देता कि ये तो घुसपैठिए केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार समझे, और घुसपैठिए से आप इतना ही आपको दिक्कत है तो आप शेख हसीना को क्यों शरण दिए? अरे महाराज, एक नाकाम मुख्यमंत्री शेख हसीना भारत के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित थी, वह भारत के साझेदार थी, वो वहां हिंदुओं की रक्षा कर रही थी, वो हिंदू हितों की रक्षा करती थी। भारत के अगेंस्ट वो ना जाए, भारत के खिलाफ नहीं गई, इसलिए अमेरिकी CIA द्वारा, अमेरिका के द्वारा षड्यंत्र करके उनको पद से हटाया गया। और अगर वहां होती तो जिस तरह से उनके पिताजी के पूरे परिवार के साथ मार दिया गया था, शायद शेख हसीना को भी बांग्लादेश में मार दिया जाता। तो कर्तव्य था शेख हसीना को बचाना भारतीय प्रधानमंत्री का। आपको तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये घुसपैठिए का जो मुद्दा वो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के आप एक व्यवस्था बनाइए और पता कीजिए कितने ये लोग हैं, इन पर क्या कार्रवाई करते हैं बताइए हमें। लेकिन आपको तो करना नहीं था, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या फायदा होगा, या कमला हैरिस हार गई तो इससे भारत के हितों की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि कमला हैरिस जो थी वो भारत के अंदरूनी मामलों में बहुत ज्यादा पड़ती थी, बोलती थी। क्योंकि एक बात और है कि भारत में जो बाजार है उस बाजार को लेकर के कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से उलझना नहीं चाहेगा, लेकिन एक होता है पीछे से वार करना। तो दूसरे मामलों में पड़ के पीछे से भारत पर इन लोग वार करते थे, जो डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे, और उन्होंने कहा भी कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। चाहे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोले, लेकिन भारतीय बुद्धिजीवी पत्रकार जो खुद को दूसरे पत्रकार को गोदी मीडिया कहते हैं, वो कुछ नहीं बोले। इंडी गठबंधन के नेता कुछ नहीं बोले। तो कमला हैरिस ने कहा था कश्मीर के मुद्दों पर कि कश्मीर के लोग अकेले ना समझे, कश्मीर के लोगों के साथ हम हैं। CIA पर वह असहमति जताई थी, विरोधाभास बयान था उनका। बांग्लादेश में जो किया वो भारत हितों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय जो कट्टरपंथी अभी बांग्लादेश में पनप रहे हैं, आज का बांग्लादेश कल का पाकिस्तान होने वाला है। जिस तरह से कनाडा को लेकर के और जिस तरह से खालिस्तानियों को लेकर के कमला हैरिस और जो बाइडेन का विचारधारा था, कल का कनाडा पाकिस्तान बनने वाला है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये सब होने की उम्मीद नहीं है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में, जब दुनिया में सत्ता परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व में, और उस समय नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगाई है, तो उनकी विचारधारा को लोगों ने मतदान किया है। देखिए, पाकिस्तान में 4 प्रधानमंत्री बदल गए, ब्रिटेन में 5 बदल गए, बांग्लादेश की स्थिति देखें, श्रीलंका की स्थिति देखें, अभी जो बाइडेन की स्थिति देखें, तो हर जगह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी ग्लोबल लीडर बनकर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सोच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, वही सोच नरेंद्र मोदी का है। तो आने वाले समय निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात, जो भारत में जॉर्ज सोरोस के द्वारा और तथकथित खालिस्तानियों के द्वारा जो फंडिंग जो होता था, जो अमेरिका के द्वारा फंडिंग, जो इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा जो वो फंडिंग रुकेगा।
और भारत में जो अराजकता का माहौल बनता था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को कुंद करने का प्रयास किया जाता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कुंद करो और तब नरेंद्र मोदी पर हमला करो और सत्ता में आओ, वो सब बंद होगा। और यही सब आशा और विश्वास भी है कि ये सब होगा। और देखिए आगे क्या होता है, किस तरह से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिल करके दुनिया में किस तरह से अपना प्रभुत्व को और किस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी विचारधारा से दुनिया के ग्लोबल लीडर होकर के किस तरह से भारत के हितों की रक्षा करते हैं, ये देखना होगा। जय श्री राम, जय झारखंड। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, उत्साहवर्धन जरूर करें, ये आप लोग से मेरा अपील होगा। जय हिंद, जय भारत।